पे ना लेके जाएं कि मुफ्ती साहब हमें कह रहे हैं कि यार बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं, माओं की कॉल्स आती हैं कि हमारी बेटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है मगर तमीज़ से हमसे बात नहीं करती। वालिद के फ़ोन आते हैं कि हमारे बेटे पर हमने इतना ख़र्चा किया, इतना उसकी एजुकेशन पे ख़र्च किया मगर बेटा मुझसे तमीज़ से बात नहीं करता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने अपने बच्चे को जो इल्म सिखाया है उसमें जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट में वो माहिर अगर ना हो तो फिर आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन आप उसका सिलेबस मुझे दिखाएं, उसमें तमीज़ नाम का कोई सब्जेक्ट बोले ना भाई, उसमें है ही नहीं। मेडिकल साइंस में कहीं देखा, हमने भी बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है 9th क्लास में, 10th में, और 10th में तो नहीं थी, 9th में थी, और फिर मेरा ख्याल है FSC पार्ट 1 में थी, या पता नहीं 2 में भूल गए। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे लेकिन तमीज़ नाम का कोई चैप्टर नहीं था। फिज़िक्स की भाई क्या हो गया, तमीज़ नाम का चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री की किसी किताब में तमीज़ नाम का चैप्टर है, बोले भाई। फिज़िक्स में है कोई चैप्टर तमीज़? अब्बा से कैसे बात की जाती है, अम्मा से कैसे बात की जाती है, बीवी के क्या हुकूक़ हैं, शौहर के क्या हुकूक़ हैं, औलाद से कैसे बात की जाती है, टीचर का क्या अदब है, ये साइंस का टॉपिक नहीं है। तो जो चीज़ साइंस का टॉपिक ही नहीं है उसमें आप तलबा से ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि वो उन चीज़ों में महारत पैदा करेंगे, ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो शख्स जो इल्म हासिल कर रहा है वो उसी को सब कुछ समझता है। हम ये कहते हैं कि गोरे ने, अंग्रेज़ ने इतनी तरक्की की, लिहाजा तहजीब भी हमें कहाँ से लेनी है, अंग्रेज़ से लेनी है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। तहजीब ये साइंस का टॉपिक नहीं है। मेरे पास एक एथियस आया, मुल्हिद, और अजीब मुल्हिद मैंने देखा, सर पे टोपी, सफ़ेद कुर्ता शलवार, और मेरे पीछे नमाज भी पढ़ी उसने। उसके बाद आके बैठा कि मैं खुदा को नहीं मानता। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये तो कल्चर का हिस्सा है, तो पढ़ लेते हैं, जब मस्जिद में आते हैं तो नमाज ही पढ़ लेते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं मानते आप? कहने लगा कि मुझे इस्लाम समझ में नहीं आता। मैंने कहा कौन सी चीज़ इस्लाम की ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही? तो कहने लगा कि इस्लाम ने जो खड़े होकर पानी पीने को मना करार दिया है तो ये खामखा का हुक्म है। बैठ के पानी पीना या खड़े होकर पानी पीने से हमारी सेहत का कोई ताल्लुक़, आपको जुमला तो कंप्लीट करें ना, सेहत का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये खामखा में ऐसे ही कह दिया बैठ के पियो, वैसे खड़े होकर भी पी सकते हैं पानी, बेहतर है। तो ये ऐसे ही हुक्म दे दिया इस्लाम ने। वो मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आपने जो कुर्ता शलवार पहना हुआ है, अगर आप माजरत के साथ चड्डी बनियान में बैठ जाएं मेरे सामने, तो मेडिकली कोई आपकी सेहत कोई नुकसान होगा? कहने लगे नहीं। मैंने कहा ये क्यों, क्या तकल्लुफ़ किया हुआ है आपने, कपड़े पहन के बैठे हुए? इंसान हर चीज़, वो चूँकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो हर चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? भाई तहजीब एक अलग चीज़ है, उसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ नहीं है। बाप के एहसानात की वजह से बाप के साथ कैसा सलूक करना है ये आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। माँ के एहसानात क्या हैं, उसके साथ कैसा सलूक करना है ये आपको मेडिकल साइंस नहीं बताएगी। हम गोरे को फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों में फॉलो करें जो गोरों के पास हैं। जो चीज़ है नहीं गोरे के पास, आप उसमें गोरे को कैसे फॉलो कर रहे हो? देखो मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? मैं कहूँ यार ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और इतना बड़ा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास चला गया, मेरी गाड़ी ख़राब हुई। मैंने कहा यार जो आदमी एटमी धमाका कर सकता है वो मेरी गाड़ी का इंजन क्यों ठीक नहीं कर सकता? ये दलील सही होगी? जाहिर है वो कहेगा यार ये मेरी फील्ड नहीं है। तो रूहानियत और तहजीब ये गोरे की फील्ड नहीं है। ये भी हम गोरे से हासिल कर रहे हैं, इसमें भी हम गोरे को फॉलो कर रहे हैं।
देखिए, इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक मादी और एक रूहानी। मादी एतबार से इंसान और गधे में कोई फ़र्क माजरत के साथ नहीं है। गधा भी खाता है। चाइना से एक दफ़ा एक सहाफ़ी का फ़ोन आया, कोई पाकिस्तानी सहाफ़ियाँ थी वहाँ, कोई मजमून लिख रही थी। उस वक्त मलाला का कोई नया नया बयान आया था। खैर, उस बयान को गलत भी बाज़ लोगों ने पेश किया। अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो निकाह करके ज़िंदगी गुजारना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, ये गलत है। इस पर मुझे कोई मुख्तसर सी आप दलील दें। इस्लाम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को नहीं मानता ना, इस्लाम तो निकाह को प्रमोट करता है। तो आप इसके गलत होने की कोई दलील दें मुझे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं। अच्छा, मैंने उनसे पहले माजरत कर ली कि थोड़ा सा मैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में जब बात की जाती है तो फिर ज़्यादा तमहीदें नहीं बांधी जाती। मैंने कहा मुझे आप बताएं कि गधे का कोई आपने सुना कि मामू है? भाई गधा है, आप जब गधे का तारुफ करवाते हैं, ये गधा है और ये इसके मामू, कभी सुना आपने? ये इसकी खाला है भाई, ये इसकी फुप्पी है, ये इसकी मुमानी है, ये इसकी बहू है, ये इसका दामाद है। कभी सुना? घोड़े के बारे में कभी सुना? आप तारुफ करवा रहे, ये मेरा कुत्ता है। ये तो आप कहेंगे कि ये बड़ा ज़बरदस्त शिकार करता है, इतने किलो गोश्त खा जाता है, ये ऐसे झपटता है, ये फलां जगह से मैंने ख़रीदा था। ये तारुफ नहीं होगा कि ये मेरा कुत्ता है, ये कुत्ते की खाला है। क्या ख्याल है? कभी होता है? ये कुत्ते का मामू है, ये कुत्ते की, यार आप लोग तो बोलते ही नहीं भाई, चाचू। कभी सुना आप लोगों ने? इंसान का तारुफ होता है जब आप किसी फैमिली में जाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, ये मेरे खालू हैं, ये मेरा दामाद है, ये मेरी बहू है, ये मेरे चचा है, ये मेरे अब्बा हैं। वजह क्या है? गधे के रिश्तेदार क्यों नहीं होते? इसलिए कि गधे का बाप, बोलो, नहीं होता। बाप नहीं होता। सवाल पैदा होता है, गधे का बाप तो होता है, बाप के बगैर तो कोई पैदा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो बनाया हुआ बाप होता है, वो हकीकी बाप नहीं होता, बल्कि वो जिसको बाप बनाया हुआ होता है, इंसान होता है, उसको आप प्यार से गधा कह रहे होते हो। तो आपने सुना होगा ना। अच्छा खैर, अब आप ये देखिए कि ये गधे के रिश्ते क्यों नहीं होते? इसलिए कि गधे का बाप नहीं होता। हालांकि होता है, मेडिकली होता है बाप, लेकिन उसको बाप कहते नहीं हैं, इसलिए कि गधे और गधी में निकाह नहीं होता। बाप का रिश्ता वजूद में आता है निकाह से। निकाह जिस कौम में जहाँ नहीं है तो वहाँ बाप नहीं, और बाप नहीं है तो सारे रिश्ते जो वजूद में आते हैं वो सारे ख़त्म हो गए। गोरों में अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये अमेरिका का सदर है, ये इसकी खाला है, ये इसकी फुप्पी है। कभी सुना आपने ओबामा की फुप्पी का बयान आया है, ओबामा की खाला मिलने? ये सब रिश्ते ख़त्म हो गए। तो भाई इंसान में और गधे में फ़र्क क्या रहा फिर? इंसान को जानवरों से जो चीज़ मुमताज़ करती है वो तहजीब है, और तहजीब की इब्तिदा निकाह से शुरू होती है, और जिना से तहजीब इंसान की ख़त्म, रिश्ते ख़त्म, तो तहजीब ख़त्म हो गई। हमारे एक दोस्त, मेरे शागिर्द जर्मनी में, उनका इरादा था जर्मनी में ही रहने का। जाहिर है यहाँ लोड शेडिंग है, यहाँ सेल देख लें आप, ठीक है ना। तो यहाँ मसाइल हैं, जर्मनी में ये सब मसाइल नहीं हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मेरे शागिर्द हैं, पहले जर्मनी की यूनिवर्सिटी से उन्होंने नफ्सियात में मास्टर किया, उसके बाद जामिअत रशीद में आलिम बने, दोनों तालीमात हासिल की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इरादा था जर्मनी में सेटल होने का। एक दिन मैंने एक मंज़र देखा, उसके बाद मैंने इरादा किया मैं ख़ुद रहूँगा, अपनी फैमिली को कभी यहाँ नहीं लेके आऊँगा। मैंने वॉकर में एक बुढ़िया को देखा कि छोटी बच्ची को पार्क में लेके चहलकदमी कर रही है, वॉकिंग कर रही है। एक जर्मन बुढ़िया को देखा। आप अंग्रेज़ों की जवानी देखते हो, कभी अंग्रेज़ों का बुढ़ापा भी जाके देखा करो, और अंग्रेज़ों के बूढ़ों को अपने बूढ़ों से कंपेयर किया करो आप। तो कहते हैं कि मैंने एक बुढ़िया को देखा
कि वो एक छोटी सी बच्ची को, अपनी पोती नवासी कोई भी, उसे वॉकर में लेके घूम रही है। कहते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी बुढ़िया की गोद में हमने बच्चा देखा। औरत बूढ़ी की तो ये फितरत होती है ना, बूढ़े पोते नवासों में दिल लगाते हैं वो। बड़ी खुशी हुई मुझे कि यार चलो, आज तक ये मंज़र नज़र नहीं आया था। पाकिस्तान में तो देखा था नानियाँ दादियाँ, हमें भी अपनी दादी याद आती हैं। दादियाँ कितनी घर की रौनक होती हैं। और आप दादियों को बोझ ना समझो, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं इंतहाई माजरत के साथ सब ने दादियाँ बनना है, और इंतहाई माजरत के साथ जितने मर्द लड़के यहाँ पर हैं सब ने एक दिन दादा नाना बनना है। तो ये ज़्यादा खुशफहमी, इस खुशफहमी में ना रहें कि आप हमेशा इसी तरह हैंडसम स्मार्ट रहेंगे। एक दिन आएगा और अगर दादा नहीं भी बने तो देखने में दादा बहरहाल लगेंगे। आप सब नानियाँ दादियाँ लगेंगी देखने में, चाहे ना बने आप, लेकिन आप सब नाना दादा लगेंगे देखने में चाहे ना बने। तो इसलिए मैं कहता हूँ देखने में अगर लगें तो बने हुए भी होने चाहिए आप। क्या ख्याल है? ताकि पोते नवासों की तरफ से इज्जत तो मिले आपको। खैर, तो उन्होंने कहा कि उस बुढ़िया को मैंने देखा वॉकर में एक छोटी सी पोती या नवासी को लेके घूम रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ बूढ़ी औरतें, मैंने खुद भी देखा है, मेरी भी ट्रैवलिंग हुई है, सारा दिन तन्हा बैठती हैं, कोई उनका दिल बहलाने वाला नहीं होता। हमारे यहाँ बूढ़ियों के पास काम है, बहुओं की गीबत करना और पड़ोसियों की गीबत करना। टाइम अच्छा पास होता है। कोई मिलने के लिए आई हुई है, उससे अपने दुखड़े सुना देना, जब वो जाएगी तो फिर उसके दुखड़े किसी और को सुनाना। तो ये तो मुलाकातें होती हैं, तो ये मज़ा होता है ना। वहाँ ये मज़े बूढ़ों से कोई मिलता ही नहीं है। जापान कितना तरक्की याफ्ता कंट्री है, मेड इन जापान अगर किसी चीज़ पे लिखा हुआ हो, बशर्ते के जापान ही में लिखा हो, वरना हमारे यहाँ भी लिख दिया जाता है मेड इन जापान। जापान में ही किसी चीज़ पर अगर मेड इन जापान लिखा हुआ हो तो आप आंख बंद करके उसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन जो बंदा जापान में पैदा हो रहा है वो पायदार नहीं है। आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना रेंट ए कार, तो रेंट ए बंदा। टाइम पास करने के लिए इंसान रेंट पे मिलते हैं बूढ़ों को। नस्लें ख़त्म हो गई, निकाह नहीं किया, गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजार दी, फिर जब 45-50 साल की उम्र को पहुंचने लगे फिर शादी की, फिर एक आध बच्चा हुआ नहीं हुआ, वो बच्चा भी छोड़ छाड़ के चला जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करता है। गर्लफ्रेंड का आपकी माँ के साथ, आपके बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो फैमिली मेम्बर नहीं है आपका। तो वो बूढ़े फिर क्या करते हैं, एक एक घंटे के लिए बंदों को किराए पे लेते हैं जो उन बूढ़ों की आके तन्हाई दूर करें, एक एक घंटे के लिए। और जापानीज ईमानदार बहुत होते हैं, टाइम पे आएगा और जैसे ही टाइम खत्म होगा फौरन उठ के वो बंदा चला जाए। तो आप क्या चाहते हैं, आपका भी यही कल्चर हो फ्यूचर में? तो वो कहते हैं मैंने उस बुढ़िया को देखा कि एक पोती या नवासी को लेके ना वो वॉकर में चल रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। कह रहे मैं उसके करीब गया तो मैं अपनी आंखों पे काबू नहीं रख सका, मुझे रोना आ गया ये देख कर के वो सच्ची मुच्ची की बच्ची नहीं थी, एक डॉल थी जो उसकी गोद में किसी ने पकड़ा दी थी। उस बुढ़िया की तन्हाई दूर करने के लिए एक डॉल उसकी गोद में किसी ने पकड़ा दी। कह रहे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ तो अपना बुढ़ापा अपनी आंखों से देखूँ, ये होगा, ये तो होगा। तो अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें अंग्रेज़ के पास जो चीज़ है वो उससे लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गैर मुस्लिमों के उलूम से फ़ायदा उठाया है। मुसलमान साइंसदानों ने जो इतनी तरक्की की है, मेरा एक कराची यूनिवर्सिटी में बयान हुआ था जिसमें मैंने अंग्रेज़ों की किताबों के हवाले दिए थे वहाँ के साइंटिस्ट के, कि आज अंग्रेज़ जिस तरक्की पर है, अगर मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते तो 500 साल के बाद यहाँ पहुँचना था आज। तो मुसलमान साइंटिस्ट ने जो इतनी तरक्की की तो कुछ पहले से भी गैर मुस्लिमों से फ़ायदा उठाया। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी चीज़ों में गैर मुस्लिमों से इस्तिदलाल किया है।
मैं उसकी मिसालें नहीं दूंगा अभी। आपने गैर मुस्लिमों को देखा कि वो क्या करते हैं जंगों में, आपने गैर मुस्लिमों को, कौमों को देखा कि ऐसी सिचुएशन में गैर मुस्लिम अपनी जंगों में क्या करते हैं। तो किसी गैर मुस्लिम से इल्म हासिल करना ये बुरा नहीं है। जंग बदर में जो कैदी छूट कर आए थे, जंग बदर में जब कैदी बनाया गया मुशरिकीन मक्का को, तो उनको इस बेस पे छोड़ा गया कि वो सहाबा कराम को लिखना पढ़ना सिखाएंगे, हालांकि वो सारे मुशरिक थे, उनसे जंग हो रही थी। तो एजुकेशन किसी से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन किसी से भी वो चीज़ हासिल की जाएगी जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है वो उससे हासिल नहीं की जाएगी। तो जो चीज़ गोरे के पास है नहीं, आप क्यों उसमें उसको फॉलो कर रहे हो? उसके पास तहजीब नहीं है, उसके पास मज़हब नहीं है। देखिए, कुछ चंद अहम तरीन सवाल ऐसे हैं, बस मैं बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। कुछ अहम तरीन सवाल हमारी ज़िंदगी के ऐसे हैं जिनका इंसान के पास जवाब जब तक नहीं होगा वो ज़िंदगी गुजारने के लिए मंजिल का तयन ही नहीं कर सकता। और जिसको मंजिल ही का ना पता हो वो रास्ते पे कैसे चलेगा? देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है ना, ट्रैक है ना जिस पे चलना है हमने। अब आप रोड पे खड़े हो गए, एक ट्रैक पे आके आपने वहां से मूव करना है। आप लोगों से पूछ रहे हो कि भाई मैंने यहां जाना है कि यहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कराची से नया नया इस्लामाबाद आया, वो रोड पे आके खड़ा है, 4 रोड निकल रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो अब आप मुझे बताइए, मैं मिसाल के तौर पे रोड पे आके खड़ा हुआ हूं और पूछ रहा हूं लोगों से, यार जाना किधर है? तो लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब आपकी मंजिल कहाँ है? उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। अब्बासीन यूनिवर्सिटी जाना है तो ये वाला रोड जाता है, आपने अगर शाह फैसल मस्जिद जाना है तो ये वाला रोड जाता है। तो पहले मंजिल का तयन होगा, फिर उसको सामने रख के ट्रैक मुतय्यन किया जाएगा ना। गोरे को ये पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल है क्या। तभी आप देखें आजकल यूनिवर्सिटियों में कैसे डायलॉग है, आपसे पूछा जाए कि आपको क्यों पैदा किया गया, किन उसूलों पे जिंदगी गुजारोगे, तो जवाब मियाँ बीवी में मोहब्बत हो ना, जो कि आमतौर पे होती नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, तो अक्सर ये डायलॉग सुनोगा, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, है भाई। आशिक अपनी माशूका से कहता है मुझे तुम्हारे लिए बनाया गया, और ये कहती है मुझे तुम्हारे लिए बनाया गया। इसका मतलब ये, अगर मर गया तो आपका तो पैदाइश का मकसद ख़त्म, फिर आपको तो ट्रक के नीचे आ जाना चाहिए। शोर शराबा कैसा हो रहा है भाई? थोड़ा सा आप खामोशी इख्तियार कर लेना, बस मैं बात को समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी मिसालें आना शुरू हुई हैं तो शोर शराबा शुरू हो गया। ठीक है, हम कहते हैं हम आपके लिए बने, वो कहते हैं हम इंसानियत के लिए बने, तो हम खुद भी तो इंसानियत में दाखिल हैं, तो हम ये इसका मतलब अपने लिए बने। ये ऐसे सवालात हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक खातून का कल फ़ोन आया, ससुराल में बहुत जुल्म हो रहे थे उनके ऊपर ना, तो मुझे कहने लगी कि मैंने कहा आप शौहर से अलहदगी लें, इतना ज़्यादा अजाब में अगर डाला हुआ है, वो डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही हैं। तो कह रही है मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची का क्या होगा। तो मैंने कहा आप भी तो किसी की बच्ची हो ना, पहले अपने माँ बाप की बच्चियों का सोचो, उसके बाद अपनी बच्चियों का सोचो। तो इंसान अगर इंसान के लिए बना है तो फिर इसका मतलब पहले मैं भी तो हूँ ना उसमें, तो इसका मतलब मैं अपने लिए बनाऊँ। ये चीज़ें खोपड़ी में आने वाली नहीं है। मैं तभी कहता हूँ किसी ऐसे शख्स को जो मज़हब को फॉलो नहीं करता मेरे सामने बिठाएं, मैं चैलेंज करता हूँ, वो अपनी पैदाइश का मकसद नहीं बता सकता, आपके सामने मंजिल ही नहीं है। देखें, अंग्रेज़ जो मोटिवेटर होते हैं ना, अपनी कौम को मोटिवेट करते हैं, अच्छे अखलाक इख्तियार करो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अक्सर मोटिवेशन के लिए वो एक मिसाल देते हैं। बस वो मिसाल दे के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। काफ़ी यहाँ आप लोग खड़े खड़े थक भी गए हैं और ये तो पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल गोरे अक्सर एक मिसाल देते हैं जो आपने सुनी होगी कि भाई एक दिन हम सब ने मरना है, हम जब मरने लगेंगे तो माजी की तरफ झांक के देखेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप अगर अपने माजी को झांक के देखें, पास को, और आपको पता चले कि आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मीनिंगफुल लाइफ गुजारी है, तो आप सुकून से मरेंगे। और अगर आप माजी की तरफ झांक के देखें और पता चले कि आपने कोई अच्छी ज़िंदगी सुट्टे और चर्स और हीरोइन में गुजार दी है और डकैतियों में और कत्ल गारत में गुजार दी है, आपकी मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, तो आप मरते हुए अच्छा फील नहीं करेंगे। तो वो गोरों से समझाते हैं, ये मज़हब तो है नहीं ना, तो वो समझाते हैं कि बताओ कैसी मौत चाहते हो, सुकून की या
टेंशन की, सारे गोरे क्या कहते हैं सर सुकून की, तो अब आज से अच्छे बन जाओ। वो फिर भी नहीं बनता। बनते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। मैं अगर ऐसी वर्कशॉप में बैठा हूं तो मैं फौरन कहूंगा सर जब मर ही रहे हैं तो अच्छा क्या बुरा। देखिए आपने मेहनत की हो ना और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो जिसने मेहनत की हो ना उसे तो गम होगा, जिसने आवारागर्दी की हो उसे टेंशन नहीं होगी। जब आपका ये नज़रिया है कि मरने के बाद मिट्टी होके ख़त्म हो जाना है तो भाई ऐसी की तैसी ही अच्छा किया हो या बुरा किया। जब कोई उस पर इंसान उस माजी पे खुश होता है जिसका इफ़ेक्ट होता है फ्यूचर पे, उस माजी में अगर गलतियां की हों और उसका असर फ्यूचर पे बुरा पड़ रहा हो, उन गलतियों पे शर्मिंदा होता है। माजी में अगर अच्छा किया हो और उसका फ्यूचर पे अच्छा असर पड़ने वाला हो, उस पे वो खुश होता है। जिसका फ्यूचर ही मिट्टी होके ख़त्म हो जाना है वो ना माजी की बुराइयों पे परेशान होता है और ना माजी की खुशियों पे खुश होता है। वो हमेशा मुस्तकबिल को सामने रखकर इंसान खुश होता है। एक शख्स को फांसी का हुक्म दिया गया, 10 साल से वो जेल में पड़ा हुआ है, उसे बताया जा रहा है कि आपको फांसी दी जाएगी फ्यूचर में, और एयर कंडीशन रूम में रखा गया। उसको बताएं वो खुश होगा या परेशान होगा? वो फ्यूचर को देखेगा, अपने हाल को नहीं देखेगा। लेकिन उस फांसी के मुजरिम को यह बता दिया गया कि आपकी सजा मुआफ हो गई है। अब फंदा सामने लटका हुआ भी हो तो वो परेशान नहीं होगा बल्कि खुश होगा। और इसके अपोजिट एक वो शख्स है जिसको कोई मरने का खतरा नहीं है, उसे बता दिया जाए कि आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो माजी को देख के खुश नहीं होगा, वो फ्यूचर को। इंसान की खुशी का ताल्लुक पास से नहीं है बल्कि फ्यूचर से है। फ्यूचर से मोटिवेशन मिलती है आपको, और गैर मुस्लिम का फ्यूचर अंधेर है। वो कहते हैं मर के मिट्टी होके खत्म, ना जन्नत ना जहन्नम, हम यहां कुछ भी करें हमें कोई अजर मिलने वाला नहीं है। तो आप बताइए उसको मोटिवेशन कहां से मिलेगी? तो मजहब हमें बताता है कि तुम क्यों पैदा किए गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मजहब हमें बताता है क्यों पैदा किए गए और जिस काम के लिए पैदा किए गए हो उस काम तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इन सवालों का जवाब मजहब के अलावा किसी के पास नहीं है, और मजहब इन सवालों के जवाब भी देता है और उस जवाब के सही होने के दलाइल भी कायम करता है। अगर आप कुरान न्यूट्रल होके पढ़ें ना, कुरान बाज़ दफ़ा पढ़ा जाता है, मैं कुरान की हराज से 4 शादियां निकाल सकता हूं, ठीक है ना, एक ये तरीका भी है। क्या ख्याल है? यानी एक ये भी सोच है ना। तो ये कुरान की तफसीर थोड़ी होगी, ये तो मेरी एक, भाई ठीक है तस्करा, लेकिन ये तो नहीं कि हराज से आप निकाल लें। एक चुटकुला सुना देता हूँ। एक साहब ने मुझे कहा आप कहते हैं मैं कुरान की हराज से निकाल सकता हूँ, कुल वल्लाह से निकालें आप जी 4 शादियाँ, इजाज़त है? नाराज़ ना हो। मैंने कहा भाई कुल वल्लाहु अहद में पता चलता है कि अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह ही एक होना चाहिए। कुरान कह रहा है एक सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए। यहाँ अगर मैरिड ख़वातीन है तो बहुत माजरत उनसे। तो खैर हमारे यहाँ जो जिस फ़िरक़े का होता है ना, वो हर आयत से वही चीज़ निकाल रहा होता है। जो आपका कॉन्सेप्ट है आप हर चीज़ से, हर आयत से वही निकाल रहे होते हैं। न्यूट्रल हो के अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो कुरान का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि आपको क्यों बनाया गया, आपको दुनिया में भेजा क्यों गया है। ये कायनात खुद से नहीं बनी है, इसको किसी ने बनाया है। बनाने वाले का इंट्रोडक्शन भी है। जो आज एथियस लोग और मुल्हिद लोग जो एतराज़ात कर रहे हैं कुरान में, उनकी हर बात